Assalamualaikum student. Today class is about exercise 3.1 and part number 3, that is solve into simplest form. Reduce the following into their lowest form. Okay. In this part, we reduce and simplify the expression as can as possible. Let's start from part number 1, that is p square minus 100 upon p square plus 10. So students, how can we solve this? Just simplify the following. आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, पहले हम, क्योंकि कोई लर्निंग वाली चीज तो है नहीं कि सब में एक लर्निंग वाली फॉर्मेट हम अपनाएं। मैथ्स में तो आपको ट्रिक है और लॉजिक लगानी पड़ती है और क्वेश्चंस को देख के ही समझना पड़ता है कि इसके अंदर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इन्होंने कहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब मजीद सिंप्लीफाई होना पॉसिबल ना हो। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। अब मैं इसको किस तरह सिंप्लीफाई करूं? लेट्स सी द क्वेश्चन। 100 को मैं अगर इसको ब्रेक कर लूं, लाइक 100 कैसे आ सकता है? 110 में से अगर 10 माइनस कर दिए जाएं तो 100 बचता है। हमें माइनस का 100 चाहिए, तो इट्स मीन माइनस का 110 और प्लस का 10 रखेंगे, बड़ी वैल्यू को साइन ताकि आ जाए। ठीक है, तो मैं 100 की जगह 110 प्लस माइनस 110 प्लस 10 कर रही हूँ। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल? वी कैन डू और नॉट? यस वी कैन। क्यों? क्योंकि 110 में से अगर 10 को निकाल दिया जाए तब 100 ही बचता है। तो मैं 100 को रिप्लेस करवा रही हूँ इस फॉर्मेट से। ठीक है, माइनस 110 प्लस 10 के फॉर्मेट से। ठीक है, अब मैंने 100 की जगह तो ये राइट कर दिए। अब इसको जस्ट रिप्लेस कर रही हूँ। 10 को मैं इधर, मतलब 110 की जगह और 110 को 10 की जगह रख रही हूँ। ठीक है, ऐसे करना पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है, उठा के हमने जस्ट कर दिया। अब ये जो अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 10 है, ये होल डिवाइड में, मतलब सबके नीचे, तो मैं इस तरह इसको होल डिवाइड में इस तरह कर सकती हूँ कि पी स्क्वायर प्लस 10 के नीचे पी स्क्वायर हो जाए, पी स्क्वायर प्लस 10 हो जाए, और माइनस 110 के नीचे पी स्क्वायर प्लस 10 हो जाए। इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल, हम कर सकते हैं इस तरह। जी बिल्कुल। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने इस तरह इसको अपॉन में लिख दिया, मतलब पी स्क्वायर प्लस 10 के नीचे पी स्क्वायर प्लस 10 और माइनस 110 के नीचे पी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पी स्क्वायर प्लस 10 से पी स्क्वायर प्लस 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं रहा तो 1 माइनस ये इट इज। तो अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों 110 से इसको रिप्लेस करवाया था 100 को, मतलब 110 में से 10 माइनस करके। सही है स्टूडेंट, और ये अपॉन में ये डिवाइड होके ये 1 रहेगी और ये इस तरह मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ आया होगा। अब देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल है, या तो कॉमन हो रहा हो या फिर मिडिल टर्म ब्रेक हो, कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो कुछ चीज कॉमन आ रही है। क्या क्या कॉमन है? 3 दोनों में है, दोनों टर्म में 3 मौजूद है और दोनों टर्म में ए मौजूद है। एक जगह की एक जगह ए है, तो मतलब एक ए कॉमन लिया जा सकता है। तो अब हम कॉमन का मतलब होता है कि सेम टर्म को बाहर निकालना। अब ये 3 कॉमन सेम टर्म, मतलब सेम टर्म क्या है हमारी 3 है और दोनों में सेम टर्म क्या आ रही है? ए है। ठीक है, ये दोनों हमने कॉमन ले ली। अब बकाया क्या रह गए हमारे पास? बी माइनस, क्योंकि 3a तो चला गया ना बाहर, तो अब ये b रह गया माइनस
3। अब यहाँ 2 ए थे, एक ए बच गया और एक ए बाहर चला गया। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, अब ये 3 भी नहीं, क्योंकि 3 भी हम कॉमन ले चुके, तो ये 3 भी नहीं होगा। ठीक है, जस्ट बी माइनस ए रह गया ना। ठीक है, नीचे वाले अगर हम डिनोमिनेटर में देखें क्या क्या मौजूद है। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab² है। ठीक है, तो अब हम डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, इसको किस तरह आप 3 टर्म से, यहाँ कॉमन भी नहीं आ रही, सब में a तो कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और a भी, तो हम पहले कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन तो आ रही है, तो अब हमारे पास कॉमन टर्म क्या क्या है नीचे वाली टर्म्स में, मतलब 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। ठीक है, इसमें कॉमन टर्म्स क्या क्या है। एक तो 3 तीनों में, देखो यहाँ 6 है तो मतलब 3 की टेबल में तो आता है ना, 3 2 6, मतलब 3 इसके अंदर मौजूद है और a मौजूद है, a² है यहाँ एक a है, यहाँ भी एक है, तो मतलब एक a तीनों में कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन ले रही हूँ और एक a कॉमन ले रही हूँ। अब मेरे पास क्या क्या बच गया, यहाँ क्या था 3a² है, कॉमन ले लिए मतलब बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद 3 तो बाहर चला गया और एक a भी बाहर चला गया, तो यहाँ एक a बच गया। ठीक है, प्लस टेबल पढ़ो, 3 2 6। ठीक है, तो 2 बाकी रह गया। टेबल हमेशा वैल्यूज होंगी जो टेबल, तो हम टेबल के हिसाब से पढ़ लेंगे। ठीक है, एक ए था वो बाहर चला गया, जस्ट बी रह गया। यहाँ 3ab² है, 3 भी बाहर जा चुका है और a भी बाहर जा चुका है, तो अब क्या बाकी रह गया, जस्ट b² बाकी रह गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 3a और 3a आपस में कैंसिल आउट हो गए और बकाया जो भी क्वेश्चन था एज इट इज वो कॉपी हो गया, मतलब जहाँ भी हमारा स्टेप था वो एज इट इज कॉपी हो गया, जस्ट 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये एज इट इज और ये नीचे वाला एज इट इज कॉपी कर दिया हमने और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab अपॉन 2a² माइनस 2b²। हमने हमेशा सिंप्लीफिकेशन जहाँ जहाँ कहेंगे या तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा या फिर कोई ना कोई कॉमन टर्म जा रही होगी या फिर कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, देखिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये a माइनस बी है ऊपर, नीचे a प्लस बी है, मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ ऊपर वाले टर्म में देखें तो एक a कॉमन लिया जा सकता है दोनों टर्म्स में, यहाँ भी a मौजूद है और यहाँ a² है, जबकि यहाँ एक a भी है। ठीक है, यहाँ दोनों में कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, a, तो यहाँ मैं किसका कॉमन टर्म ले रही हूँ, यहाँ निकाल के दिखा दूँ आपको, a² प्लस ab में कॉमन टर्म निकालने, मतलब हमने एक a निकाल लेंगे बाहर, 2 a है, एक a बाहर जा चुका है, एक a बच गया है। ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ एक a कॉमन बाहर जा चुका है, अब ये जस्ट b बाकी रह गया। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम इसकी जगह इसको लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कॉमन लिया जा रहा है। यहाँ कॉमन टर्म क्या आ रही है, 2a² माइनस 2b² में कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, 2 कॉमन है, जस्ट 2 ही कॉमन है, या a² है वो b² है, तो a² माइनस b² एज इट इज हमने लिख दिया है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ तक तो हमारा स्टेप भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ लिखा है यूजिंग फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a प्लस बी, ये हमेशा आप लोग याद कर लें।
ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहाँ जिस स्टेप में है, तो उस स्टेप में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी लिख दिया। क्यों मैं फॉर्मूला खोल रही हूँ, इसमें कोई ना कोई रीजन है। अब ये देखिए, ए माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये देखिए, ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी है, कैंसिल हो गया। ए माइनस बी और ये माइनस बी आपस में कैंसिल हो गया, जस्ट ए अपॉन 2 ए प्लस बी रह गया है।